आज हम बात करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम की। थेवेनिन्स थ्योरम नेटवर्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, सर्किट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। नेटवर्क और सर्किट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली थ्योरम है। और अगर आपके सिलेबस में थेवेनिन्स थ्योरम है तो ये थ्योरम्स आपको जरूर बनना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और सर्किट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है, किसी पर्टिकुलर टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज या फिर करंट कैसे मेजर किया जाता है, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास भी थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम का कहना है कि एनी टू टर्मिनल bilateral linear DC circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source and a series resistor। यानी ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट, ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसमें डीसी कंपोनेंट लगे हों, डीसी सर्किट हो। डीसी सर्किट का मतलब कि जो वोल्टेज सोर्स है या फिर करंट सोर्स है वह डीसी होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उस सर्किट को आप इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। और उस इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होगा, उसके साथ में आपको एक सीरीज रजिस्टर लगाना होगा जो कि इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा और इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। इसे एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें 2 वोल्टेज सोर्स हैं, साथ ही 5 रजिस्टेंस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए कि 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेंगे, तो आपका कुछ इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बनेगा। यानी इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके आप इस तरीके के एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा, साथ ही सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा होगा। अब इस सिंपल सर्किट को आप या तो केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर ओम्स लॉ का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके बड़े ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर टर्मिनल के क्रॉस का करंट और वोल्टेज बड़े ही आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और इसी वजह से थेवेनिन्स थ्योरम सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली थ्योरम है। थेवेनिन्स थ्योरम को 4 स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। यानी अगर आपके पास थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अक्रॉस का करंट या फिर वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको जस्ट 4 स्टेप्स फॉलो करनी है। 4 स्टेप्स में आप थेवेनिन्स थ्योरम को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये चारों स्टेप भी बहुत ही आसान हैं। स्टेप 1, रिमूव लोड रेजिस्टेंस। यानी सबसे पहले आपको लोड रेजिस्टेंस को हटा देना है। यानी जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट या फिर वोल्टेज आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता है, उस रेजिस्टेंस को आपको सर्किट से रिमूव कर देना है और सर्किट को रीड्रा करना है। स्टेप नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स वी इक्विवेलेंट। इस स्टेप में आपने जो सर्किट रीड्रॉ किया था, यानी लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद आपने जो सर्किट रीड्रॉ किया था, उस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट करना है। हालांकि इसकी कोई एक सेट प्रोसीजर नहीं है, अलग अलग सर्किट के हिसाब से वोल्टेज इक्विवेलेंट फाइंड करने की प्रोसीजर अलग हो सकती है। लेकिन अगर आपने 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वी इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। अगले स्टेप की बात करें तो स्टेप नंबर 3 में फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इसके लिए भी आपको वही सर्किट यूज करना है जो सर्किट आपने रीड्रॉ किया था। यानी जिस सर्किट पे आपने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया था, उसी सर्किट का यूज करके आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और यह प्रोसीजर बहुत ही आसान है। तो चौथी और आखिरी स्टेप में आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है और इस इक्विवेलेंट सर्किट में एक वी इक्विवेलेंट होगा, उसके अलावा सीरीज में आर इक्विवेलेंट होगा। और आपको लोड रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर हटा दिया था, वही लोड रेजिस्टेंस फिर से आपको कनेक्ट करना होगा।
अब इस सिंपल सर्किट को आप या तो केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर ओम्स लॉ का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके बड़े ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर टर्मिनल के क्रॉस का करंट और वोल्टेज बड़े ही आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, और इसी वजह से थेवेनिन्स थ्योरम सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली थ्योरम है।